कोसल नगर के बाहर घने वन की छाया में एक युवक बैठा था, अकेला, उदास और विचारों के भंवर में फंसा हुआ। उसका नाम था आनंद। नाम तो आनंद था, पर जीवन में आनंद कहीं नहीं था। वो रोज सुबह उठता और सोचता, काश कल वापस आ जाए, काश मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। फिर दोपहर में वो सोचने लगता, कल क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। और रात को वो बिस्तर पर लेटता, लेकिन नींद उसे छूती भी नहीं थी। बस अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं दोनों उसे घेरे रहतीं। उस दिन भी आनंद वन में बैठा था, एक पुराने वृक्ष के नीचे। उसके हाथ में एक सूखी पत्ती थी जिसे वो बार बार मरोड़ रहा था। मैं क्यों इतना दुखी हूं, उसने खुद से पूछा। मेरे पास भोजन है, घर है, परिवार है, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं है। तभी उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। आनंद ने सिर उठाया। सामने भगेरू वस्त्र पहने एक सन्यासी खड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और आंखों में गहरी करुणा। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, सन्यासी ने पूछा। आनंद ने हामी भर दी। सन्यासी धीरे से उसके बगल में बैठ गए। कुछ क्षण मौन रहा, सिर्फ हवा की सरसराहट और पक्षियों के गीत सुनाई दे रहे थे। फिर सन्यासी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दुखी हो, है ना? आनंद चौंक गया। आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखें बता रही हैं, सन्यासी ने कहा। और तुम्हारे हाथ, देखो, तुमने इस पत्ती को कितनी बेरहमी से मसल दिया है। आनंद ने नीचे देखा। सच में वो पत्ती अब चूर चूर हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आनंद ने कहा। जीवन में सब कुछ है, फिर भी खालीपन है। सन्यासी ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं जी रहे हो। वर्तमान में नहीं जी रहा? आनंद ने हैरानी से पूछा। लेकिन मैं तो यही हूं अभी। नहीं, सन्यासी ने कहा। तुम्हारा शरीर यहां है, लेकिन तुम्हारा मन वो अतीत में भटक रहा है या भविष्य में डर रहा है। तुम कहीं और हो, सिर्फ यहां नहीं। आनंद चुप हो गया। सन्यासी की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। तुम कौन हो? आनंद ने पूछा। मेरा नाम सिद्धार्थ था, सन्यासी ने कहा। अब लोग मुझे बुद्ध कहते हैं, जागृत। आनंद के मुंह से निकल गया, बुद्ध? आप वही हैं जिनके बारे में सारा नगर बात करता है? बुद्ध ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन नाम और प्रसिद्धि से क्या? असली सवाल यह है, क्या तुम जागना चाहते हो? जागना? आनंद ने पूछा। मैं तो जग ही रहा हूं। नहीं, बुद्ध ने कहा। तुम सो रहे हो, अपने विचारों की नींद में, अपनी चिंताओं के सपनों में। असली जागना है वर्तमान में होना, पूरी तरह से, बिना किसी भटकाव के। आनंद ने सोचा, फिर पूछा, लेकिन कैसे? मेरा मन तो हर वक्त भागता रहता है। बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया। इसे देखो, उन्होंने कहा। सिर्फ देखो, सोचो मत, तुलना मत करो, बस देखो। आनंद ने पत्थर को देखा। शुरू में उसका मन फिर से भटकने लगा। ये पत्थर किस काम का है? इसे देखने से क्या होगा? लेकिन बुद्ध ने धीरे से कहा, विचारों को जाने दो, बस इस पत्थर के साथ रहो। इसकी बनावट, इसका रंग, इसका भार, सिर्फ ये पल। धीरे धीरे आनंद का मन शांत होने लगा। उसने पत्थर को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। वो चिकना था, राख के रंग का, और हथेली में ठंडा लग रहा था। कुछ मिनट बाद आनंद को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पहली बार उसका मन ठहरा हुआ था। ये क्या हुआ? उसने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए। तुम वर्तमान में आ गए थे, बस कुछ पलों के लिए, और उन पलों में कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस तुम थे और ये पत्थर था। आनंद ने गहरी सांस ली। लेकिन बनते, मेरा अतीत, मैंने बहुत गलतियां की हैं, वे मुझे छोड़ती नहीं। बुद्ध ने पूछा, उन गलतियों को याद करके क्या तुम उन्हें बदल सकते हो? नहीं, आनंद ने कहा। तो फिर उन्हें क्यों ढो रहे हो? बुद्ध ने पूछा। अतीत एक सूखी पत्ती की तरह है, गिर चुकी, मुरझा चुकी। तुम उसे दोबारा हरा नहीं कर सकते, लेकिन तुम अभी इस पल में एक नया बीज बो सकते हो। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे अपने किए पर पछतावा है। पछतावा ठीक है, बुद्ध ने कहा, वो तुम्हें सिखाता है, लेकिन उसमें डूब जाना वो जहर है। सीखो और आगे बढ़ो। वर्तमान में जीकर तुम बेहतर बन सकते हो। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी नदी पार कर रहा था।
उसने एक नाव का इस्तेमाल किया। जब वो दूसरे किनारे पहुंचा तो सोचा, ये नाव बहुत उपयोगी थी, मैं इसे अपने सिर पर उठाकर ले चलूंगा। और वो बेचारा नाव को सिर पर लादकर चलने लगा। लोग हंसे, अरे मूर्ख, नाव तो नदी पार करने के लिए थी, अब तुम जमीन पर हो, नाव को छोड़ दो। लेकिन वो बोला, नहीं, इसने मुझे नदी पार कराई, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। बुद्ध ने कहा, अतीत भी ऐसी ही नाव है, वो तुम्हें यहां तक लाई, लेकिन अब उसे ढोने की जरूरत नहीं, उसे सम्मान से रखो और आगे बढ़ो। आनंद ने सिर हिलाया, उसे समझ आने लगा था। और भविष्य? आनंद ने पूछा। मैं हमेशा सोचता रहता हूं, कल क्या होगा, क्या मैं असफल हो जाऊंगा? बुद्ध ने कहा, भविष्य एक छाया है जो अभी तक बनी ही नहीं। तुम एक ऐसी चीज की चिंता कर रहे हो जो अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन योजना बनाना तो जरूरी है ना? आनंद ने पूछा। हाँ, बुद्ध ने कहा, योजना बनाओ, लेकिन वर्तमान में रहकर। योजना और चिंता में फर्क है। योजना एक नक्शा है, चिंता एक बोझ है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक किसान खेत में बीज बोता है, वो मिट्टी तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है, ये सब वो आज करता है, वर्तमान में। फिर वो इंतजार करता है, लेकिन हर रोज खेत में जाकर चिल्लाता नहीं, अरे बीज तुम कब उगोगे, जल्दी करो। वो जानता है समय आने पर फसल उगेगी। उसका काम है आज अपना सर्वश्रेष्ठ देना, कल की फिक्र नहीं, बस आज का कर्तव्य। आनंद को ये बात दिल को छू गई। तो मुझे बस आज पर ध्यान देना है? हाँ, बुद्ध ने कहा, आज ही तो तुम्हारे पास है, कल जब आएगा वो फिर आज होगा, तो क्यों ना हर आज को पूरी तरह जियो। लेकिन भंते, आनंद ने पूछा, वर्तमान में कैसे जीऊं? मेरा मन तो बहुत चंचल है। बुद्ध ने कहा, अभ्यास से, एक एक क्षण को जागरूकता से जियो। उन्होंने आनंद को कुछ सरल उपाय बताए। पहला, जब तुम चलो तो जानो कि तुम चल रहे हो, हर कदम को महसूस करो, जमीन का स्पर्श, पैर का उठना और गिरना, मन को कहीं और मत जाने दो। दूसरा, जब तुम खाओ तो सिर्फ खाओ, भोजन का स्वाद, उसकी गंध, उसकी बनावट, सब कुछ पूरे ध्यान से अनुभव करो। भोजन के समय अतीत या भविष्य में मत जाओ। तीसरा, श्वास को देखो, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। ये सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधना है। श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। बुद्ध ने आनंद को एक प्रयोग करने को कहा। अभी इस पल में अपनी सांस पर ध्यान दो, सिर्फ 5 सांसें, बस 5। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। आनंद ने आंखें बंद की, उसने सांस पर ध्यान दिया। पहली सांस, उसका मन भटका, मुझे घर जाना है। दूसरी सांस, फिर ध्यान वापस लाया। तीसरी सांस, थोड़ी शांति महसूस हुई। चौथी सांस, मन और स्थिर हुआ। 5वीं सांस, एक गहरी शांति, जैसे समय रुक गया हो। जब आनंद ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये अद्भुत था, उसने कहा। यही है वर्तमान का जादू, बुद्ध ने कहा। तुम जितना अभ्यास करोगे, उतना ही गहरे उतरोगे। उस दिन के बाद आनंद रोज बुद्ध के पास आने लगा। वो सीखता, अभ्यास करता और धीरे धीरे बदलता गया। जब वो चलता तो हर कदम पर ध्यान देता, जब वो खाता तो भोजन का आनंद लेता, जब वो काम करता तो पूरी तरह उसमें डूब जाता, और सबसे जरूरी, जब कभी उसका मन अतीत या भविष्य में भटकता तो वो श्वास की शरण लेता। एक दिन आनंद बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। भंते, उसने कहा, मैं समझ गया, वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक जागरूकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाग गए आनंद, अब तुम्हारा नाम सच में सार्थक हो गया है। लेकिन भंते, आनंद ने पूछा, क्या मैं कभी पूरी तरह जाग पाऊंगा? क्या मैं हमेशा वर्तमान में रह पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, ये यात्रा है, मंजिल नहीं। कभी कभी तुम फिसलोगे, भटकोगे, लेकिन हर बार तुम वापस लौट आओगे, अपनी सांस में, अपने कदमों में, अपने वर्तमान में। और यही साधना है। आज कई साल बाद आनंद खुद एक शिक्षक बन गया है। वो लोगों को वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। जब कोई उससे पूछता है कि वर्तमान में जीने का रहस्य क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, रहस्य ये है कि कोई रहस्य नहीं है, बस जहां हो वहां पूरी तरह से हो जाओ। जो कर रहे हो वो पूरे मन से करो। अतीत को सम्मान दो, लेकिन उसमें मत रहो। भविष्य की योजना बनाओ,
लेकिन उसकी चिंता मत करो। और सबसे जरूरी, अपनी सांस को कभी मत भूलो, क्योंकि सांस वो हमेशा अभी है, यहीं है। और जब लोग पूछते हैं लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों लगता है, तो आनंद कहता है, क्योंकि हमने जटिलता की आदत बना ली है। हम सरलता से डरने लगे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, वर्तमान सबसे सरल उपहार है। हर पल जिंदगी तुम्हें ये उपहार दे रही है, बस उसे खोलो, स्वीकार करो और जियो। तो मित्रों, वर्तमान में जीना कोई जादू नहीं है, ये एक चुनाव है। हर पल, हर सांस, हर कदम ये चुनने का मौका है। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। एक गहरी सांस लो और महसूस करो, तुम यहां हो, अभी हो। यही है जिंदगी, यही है आनंद, यही है मुक्ति। बुद्धम शरणम गच्छामि।